दुनिया का सबसे पावरफुल इंसान एलन मस्क। अगर हमारे इंडिया के अंदर जो सबसे रिचेस्ट पर्सन है सर, सबसे रिचेस्ट पर्सन है, जैसे अंबानी अदानी, अगर इनको ज़ीरो पे आउट कर दिया जाए, ज़ीरो पे आउट कर दिया जाए, तो इनको दोबारा पैसे कमाने में बहुत मेहनत लगेगा, शायद हो भी नहीं पाएगा सर। ठीक है, क्यों? क्योंकि सर अगर आप देखोगे तो रिलायंस इंडस्ट्री के पास मैं आपको बोलूँगा सर, कोई स्किल नहीं है। स्किल नाम की चीज़ नहीं है सर। वो अपने कैपिटल के दम पे सर सामने वाले मार्केट को पेनिट्रेट कर देते हैं सर। पेनिट्रेट कहने का मतलब होता है कि देखो भाई, जब वो जियो लेके आए तो सर उन्होंने क्या था, क्या कोई स्किल था सर उनके पास? कोई स्किल नहीं था सर। ऑलरेडी सर टेलीकॉम मार्केट था इंडिया के अंदर। उन्होंने क्या किया सर, उनके पास बहुत पैसा था। पैसा कहाँ से आया था? रिलायंस इंडस्ट्री के जो रिफाइनरी से पैसा आता है ना सर, उसमें R&D में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता है, एडवर्टाइज में पैसा खर्च नहीं करना पड़ता सर। और रिफाइनरी इंडिया के अंदर अगर आप देखोगे तो 10 से 15 लाख करोड़ का तो सर लगभग जो है पेट्रोल और डीजल ये सारी चीज़ें कंज्यूम हो जाता है सर। तो रिफाइनरी से बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं सर। तो इसके वजह से जो पैसा आता है ना सर, उन्होंने रिलायंस जियो में डाल दिया सर। तो जियो क्या कोई नया था सर? वो भी टेलीकॉम है, वो भी टेलीकॉम है सर, है कि नहीं? तो क्या कोई इनोवेशन था? कोई इनोवेशन नहीं था सर। मार्केट को बस पेनिट्रेट कर दिया गया। जो चीज़ मान लीजिए आपको 2000 में मिलता था, रिलायंस ने आपको पहले फ्री दिया, फिर उसके बाद पैसे लिया। अभी उसके बाद अगर आप देखोगे तो सर फिर रिलायंस का एक जियो फाइनेंस आया। तो सर जियो फाइनेंस क्या है? कुछ नहीं है सर, नॉर्मल है। जियो फाइनेंस जो काम कर रही है सर, क्या वो लोन देने का काम कर रही है, ब्रोकरेज का काम कर रही है, म्यूचुअल फंड का काम कर रही है? क्या कोई इनोवेशन है सर? कुछ नहीं है सर। जो इंडिया में ऑलरेडी हो रहा है वही हो रहा है। तो ये लोग क्या करेंगे सर, बस मार्केट को पेनिट्रेट कर देंगे, बस बात खत्म। उसी तरीके से अदानी भाई साहब, अगर इन लोगों को जीरो पे आउट कर दिया जाए ना सर, जीरो कहने का मतलब इनसे सारा पैसा अगर ले लिया जाए, तो सर ये दोबारा कभी अमीर नहीं बन पाएंगे सर। लेकिन ये वो इंसान है, इनको सर मैं आपको बोलना जा रहा हूँ, इस इंसान को सर आप कुछ भी ले लो सर, इनको जीरो पे आउट कर दो, ये दोबारा वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन बन के दिखा देगा सर। क्योंकि इस इंसान के पास स्किल है। इस इंसान के पास स्किल है कि आज से 10 साल पहले सर इन्होंने इलेक्ट्रिक व्हीकल बना दिया था। इस इंसान के पास स्किल है कि सर देखोगे तो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ कोई भी चीज़ ये लेकर आता है। इस इंसान के पास स्किल है कि सर रॉकेट अगर आप देखोगे तो इन्हीं ने बनाया सर। सोचो, बिना किसी डिग्री का सर। इस इंसान के पास स्किल है कि अगर आप देखोगे रोबोट AI से रिलेटेड सारा काम भाई ये खुद ही अपने दिमाग से करके देता है। तो ये दिमाग है भाई इनके पास, ये दिमाग है इनके पास। तो इनको अगर आपने ज़ीरो पे आउट भी कर दिया ना सर, तो ये बहुत जल्द ही अमीर बन जाएगा। तो ये इंसान का नाम ही काफ़ी है सर, लगभग जो है बड़े लेवल में ये कुछ काम करने के लिए। तो एलन मस्क का पहचान की वजह से इंडिया के अंदर एक कंपनी में कुछ खबर आई है, और उस कंपनी में 20% की तेज़ी देखने को मिली है सर। इंडियन गवर्नमेंट के हिसाब से वो 20% ही कोई स्टॉक भाग सकता है, ठीक है, और वो स्टॉक सीधा 20% भाग गया, क्योंकि एलन मस्क ज्वाइन करने वाले हैं भाई वो कंपनी। एलन मस्क से रिलेटेड कोई ज्वाइन करने वाला है, रिलेटेड कोई ज्वाइन करने वाला है सर वो कंपनी। कंपनी में देख लीजिए किस कदर तेजी देखने को मिला सर। सर्वोटेक यहाँ देख सकते हो, रिन्यूएबल पावर सिस्टम है सर, 20% का तेजी देखने को मिला, गजब। पिछले 6 महीने से ये स्टॉक परेशान था। पिछले 1 साल से सर ये स्टॉक अप एंड डाउन देखने को मिल रहा है अपने ऑल टाइम हाई से, अपने ऑल टाइम हाई से। और बेचारा अगर आप देखोगे तो लगभग जो है सर ये जो स्टॉक है, मतलब पल भर में अगर आप देखोगे तो सर काफ़ी बड़ी तेज़ी देखने को मिली सर, पल भर में। क्या खबर आया है सर, आप देखना चाहते हो सर इस कंपनी में क्या खबर आया है? आइए मैं आपको बता देता हूँ सर। तो एलन मस्क ने सर इस कंपनी को ज्वाइन किया है सर, ठीक है। यहाँ जो सर्वोटेक ग्लोबल एडवाइजर बोर्ड की तरफ से सर, यहाँ देख सकते हो सर इन्होंने क्या किया, ज्वाइन कर लिया सर उस कंपनी को सर। अब ज्वाइन कर लिया सर इनको यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे तो बताया जा रहा है ये मदद करेंगे इनोवेशंस में, ठीक है, एक्सपेंशंस में मदद करेंगे सर। ग्रीन एनर्जी को कैसे अपने बिजनेस को और बड़े लेवल पे लेके जाना है, ये क्या करेंगे सर, उनको मदद करेंगे सर, यहाँ पर मैनेज करेंगे, उनको मदद करेंगे सर। वही बताया जा रहा है सर। विजिट यहाँ पर बताया जा रहा है इंडिया, चेक यहाँ देख सकते हो फैक्ट्री एंड द टॉक अबाउट जो भी है, वो आए, बातचीत की है यहाँ पर, देखे फिजिकल फैक्ट्री उन्होंने देखा, फैक्ट्री देखा, बातचीत किया सर। इन्वेस्टर से रिलेटेड यहाँ पर बताया गया, इन्वेस्टर्स एंड द गवर्नमेंट जो जितने भी है सर यहाँ पर आपको बताया जा रहा है, पीपल और इनके हर चीज़ इन्होंने देखा, बातचीत किया, वो सारी चीज़ें सर, जिसकी वजह से स्टॉक्स में एक बड़ी तेज़ी देखने को मिली है सर यहाँ पर। अगर आपको अभी भी नहीं समझ में आया तो अब आप पूरी तरीके से क्लियर हो जाओगे। सर्वोटेक रिन्यूएबल पावर जो स्टॉक है ना सर, इसमें 20% तक का तेजी देखने को मिला सर। क्यों देखने को मिला? क्योंकि यहाँ पर जो 18 से 20% तक का तेजी देखने को मिला, आपको बताया जा रहा है कि ये जो सर्किट है सर, इसके पीछे यहाँ देख सकते हो एलोन मस्क। कौन है भाई? तो एलन मस्क के पिताजी सर, फादर ऑफ एलन मस्क, फादर ऑफ एलन मस्क। यहाँ देख सकते हो ज्वाइन किया सर उन्होंने एक स्ट्रेटेजिक एडवाइजरी के तौर पे, एडवाइजर के तौर पे सर। मतलब ये आपको गाइडेंस देंगे, ये आपको बताएंगे, ये आपको जानकारी देंगे सर कि ये कंपनी को कैसे आगे बढ़ाना है। क्योंकि भाई वो US में रह चुके हैं, कई जगह घूम चुके हैं, और एलन मस्क के पिताजी हैं भाई, तो थोड़ी बहुत नॉलेज तो होगी, अब क्या ही बोल सकते हैं, ठीक है। अब इतनी बड़ी बड़ी कंपनी ने सर इनको ज्वाइन किया है, तो कुछ सोच समझ के ज्वाइन किया होगा ना। ही विल गाइड, यहाँ पर बता रहे हैं कि ये गाइड करेंगे सर कंपनी सोलर एनर्जी और EV चार्जिंग रिलेटेड इनके बिजनेस को सर किस तरीके से ग्रो करना है सर। और आपको पता है ना कि इनके बेटे जो एलन मस्क है, सबसे बड़ा बिजनेस सर इलेक्ट्रिक व्हीकल का इनका ही है, चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड सर। हाँ,
चार्जिंग स्टेशन से रिलेटेड अगर मैंने आपको बोला ना कि जो टेस्ला है ना सर, वो हम आज के डेट में, आज के ज़माने में अगर आप देखोगे तो इलेक्ट्रिक व्हीकल हम स्टार्ट कर रहे हैं सर। इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में सर आज से 20 साल पहले एलन मस्क ने सोच लिया था, 10-15 साल पहले उन्होंने स्टार्ट कर दिया था सर। आज पूरी इंडिया क्या पूरे वर्ल्ड कॉपी पेस्ट कर रहा है सर, आप इतना समझ लीजिए सर। एलन मस्क का चाहे आप मानो या ना मानो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो ये देख लीजिए सर, तो उनको किस तरीके से लगभग फास्ट तरीके से, स्मार्ट तरीके से ग्रो करना है, ये बताएंगे यहाँ पर। ये देख सकते हैं सर यहाँ पर, ये चार्जिंग से रिलेटेड किस तरीके से मतलब ये बिज़नेस को और आगे बढ़ाना है, ये देख सकते हैं यहाँ पर, आपको फोटो दिखाई देगा सर यहाँ पर। तो देखिए कंपनी के बारे में और क्या मैं आपको बताऊं सर, कुछ नहीं बता सकता सर यहाँ पर, ठीक है। तो वही चीज़ आपको बताया जा रहा है कि ये जो रिन्यूएबल वाली जो कंपनी है सर, ये चार्जिंग स्टेशन वाली ये जो कंपनी है, चार्जर बनाती है, काम करती है, तो सर केवल इन्होंने सर केवल ज्वाइन किया है, केवल ज्वाइन किया है। अगर वो कुछ बताते हैं, कुछ करते हैं, कुछ अच्छे लेवल पे, तो ऑफकोर्स कंपनी ग्रो करेगा। लेकिन अब ये केवल एक जस्ट खबर है, ठीक है। अब कुछ स्ट्रेटेजी बताते हैं, आगे बढ़ेंगे तो बहुत सही है। बाकी कंपनी के बारे में कोई ऐसा खबर नहीं आया है सर जो कि लगभग आपको बताने लायक है। हाँ, एक चीज़ मैं आपको बोलूँगा सर, ऐसा नहीं कि कंपनी ख़राब है, नहीं नहीं, इस कंपनी के ऊपर सर मैंने पहले भी वीडियो बना रखा है सर, पहले भी मैंने इस कंपनी के ऊपर वीडियो बना रखा है बहुत पहले, परफेक्ट वे ऑफ मार्केट में सर। और आज भी अगर आप देखोगे तो ऊपर लेवल से सर ये जो कंपनी बहुत तगड़ा गिरा हुआ है, मैं आपको बोलूँगा सर, ये कहीं ना कहीं आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है सर। क्योंकि पूरी अभी देखोगे तो हाल फिलहाल में टाटा ने सर एक ईवी लॉन्च किया, इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च किया सर उन्होंने। पूरी दुनिया में अगर आप देखोगे तो सब इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च कर रहे हैं सर। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रिक व्हीकल लॉन्च करेंगे तो चार्ज करना पड़ेगा सर उनको, और चार्जर से रिलेटेड सर प्रोडक्ट ये बनाता है कंपनी सर्वो टेक का। तो ध्यान दीजिए, ये वो कॉमन कंपनी है जिसके बिना सर लगभग चीज़ें अधूरी है। ये फास्ट चार्जिंग, AC DC, ये हर टाइप के जितने भी मतलब चार्जर से रिलेटेड जो काम होते हैं सर, उसे सिस्टम से रिलेटेड जो काम होते हैं, ये कंपनी करके देती है सर। तो मैं आपको बोलूँगा इनका बिजनेस ऐसे भी ग्रेट है सर। तो आप ये मत देखिए कि स्टॉक 37% 50% गिरा हुआ है, ना 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 ना। देखने का नज़रिया बदल दीजिए सर, कुछ और देखिए आप, ये मत देखिए, कुछ और देखिए, ठीक है। स्टॉक गिरा हुआ है ये मत देखिए, आप ये देखिए कि लगभग आने वाले सोचिए कि कुछ साल में क्या हो जाएगा। ऐसे भी सर इनका बिजनेस बहुत ग्रेट है, स्टडी मैंने ऑलरेडी कर रखा है, परफेक्ट वे में भी मैंने आपको बता रखा है सर। तो मैं इतना ही बोलूँगा, इग्नोर मत कीजिए, नहीं तो जिस दिन कंपनी ने आपको इग्नोर कर दिया ना, तो बहुत बुरा बुरा फील होगा सर आपको फिर।